ये देखिए गलियां बिल्कुल सुनसान है भैया। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए ना तो उसको भूला नहीं कहते हैं। सुनील भाई के सर्टिफिकेट्स हैं जो इनको मिले हैं। जुपिटर की भैया काफ़ी दिनों से हालत थोड़ी सी गंभीर थी और जुपिटर में भैया पावर आ गई 350 सीसी की। लू इतनी भयंकर चल रही है ना भाई साहब 42 डिग्री में, मैं आपको बता नहीं सकता। तो बंद है यार। तो ये सीन देखो भाई साहब, हमें गर्व होता है भैया कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इनक्रेडिबल सफ़र। समय हो रहा है शाम के 5:10 और टेम्परेचर है ना वो हो रहा है 42। अगर आप राजस्थान में हैं और टेम्परेचर भैया 45 के टच तक नहीं जाए ना तो इसका मतलब आप राजस्थान में नहीं है। ये देखिए गलियां बिल्कुल सुनसान है भैया, रोडों पे कोई नहीं है। और अगर अभी बात होती है सर्दी की तो जब तक धूप रहती है ना तब तक भैया सब मिलते हैं आपको सड़कों पे या छतों पे या बरामदों में धूप सेकते हुए। तो आज ही अपन भैया जो है इस व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं शाम को 5 बजे से, क्योंकि दिन में है ना जो बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती है। आज किसी राइड पे नहीं जा रहे अपन। आज क्या कर रहे हैं, अपनी जो जुपिटर है ना स्कूटी है वो उसको काफ़ी दिन हो गया भैया रखे तो उसकी सर्विस वगैरह जो है वो पेंडिंग है, तो वो सर्विस करवा लेते हैं क्योंकि दिन में जाने की तो हिम्मत है नहीं है ना। 42 डिग्री टेम्परेचर में कौन जाएगा, है ना। तो अभी टेम्परेचर है तो 42 ही, लेकिन थोड़ी शाम हो गई है ना तो धूप का प्रकोप थोड़ा सा कम है। तो अभी क्या करते हैं, अभी फटाफट स्कूटी निकालते हैं और चलते हैं अपन सर्विस करवाने। तो फटाफट भैया रेडी होते हैं और रेडी होकर सीधा मिलते हैं आपसे जुपिटर 2 व्हीलर पे मोटो व्लॉग मोड पर। तो दोस्तों नमस्ते, राम राम, हेलो। इनक्रेडिबल सफ़र के साथ लेट्स गो विथ फ्लो। जुपिटर की भैया काफ़ी समय से हालत ख़राब थी। लास्ट टाइम जब मैंने सर्विस करवाई थी ना जुपिटर की तो इसमें इंजन ऑयल डाला था मैंने मोटुल का, जो बुलेट में डालता हूँ ना मैं, जब अपनी क्लासिक में यूज़ करता हूँ वही ऑयल थोड़ा सा बच गया था। तो काफ़ी मतलब क्वांटिटी में वो बचा हुआ था, तो भैया मैंने उसका इंजन ऑयल इसमें डलवा दिया। और जुपिटर में भैया पावर आ गई 350 सीसी की। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, पावर तो सेम है, लेकिन ये काफ़ी दिन हो गए थे और ब्रेक वगैरह भी इसके थोड़े से डाउन हो गए। मतलब दबाओ ना तो ब्रेक लगते नहीं है, देखो चले ही जाती है। दोनों ब्रेकों की यही हाल है, ये वाला तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। देखो लू इतनी भयंकर चल रही है ना भाई साहब 42 डिग्री में, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने क्या भैया उपाय सोचा है, उधर की साइड में तो क्या है धूप ही धूप है और इधर है ना शेडो आ रही है पेड़ की, तो मैं इन पेड़ की बगल में चले जा रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि धूप नहीं लग रही है। लू लगती है ना तो आप छाया में जाते हो तो थोड़ा सा आपको राहत महसूस होता है, धूप में चलते रहोगे तो वही जो है लू आपको दुगना इफेक्ट करती है। हे ईश्वर तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। सबसे मुश्किल टास्क होता है भैया 42 डिग्री टेम्परेचर में रेड लाइट पे वेट करना। अभी तो थोड़ी शाम है, अगर सोचो दोपहर होती है ना तो पैरों में हाथों में इतनी गर्म लपट लगती है भाई साहब, क्या बताऊँ आपको। यह है राजस्थान की कहानी। और कबूतर भाई साहब क्या बात है। यही था, कहाँ था, ये तो था ARJ 2 व्हीलर सर्विस पर। ये तो बंद है यार। अरे यार ये ऐसे गर्मी में लोचे अपने साथ ही क्यों होते हैं। तो यार मतलब 42 डिग्री टेम्परेचर में पोपट होना जरूरी था क्या। हुआ क्या, यहाँ पहुँच गए और देखा तो दुकान बंद है। और भाई को फ़ोन करके पूछा भैया दुकान बंद है, तो यूँ कह रहे हैं यार हाँ आज तो निकल गए, अब कल आना। उनको पता नहीं है इतनी गर्मी में कितनी मुश्किल से आया हूँ मैं, कितने खतरों को झेलता हुआ आया हूँ और कितनी लू के थपेड़ों को सहता हुआ आया हूँ। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, वो भी बेचारे यहीं धूप में काम करते रहते हैं, उनको भी पता है कि गर्मी कैसी होती है कैसी नहीं। खैर चलो कोई बात नहीं, आज तो सर्विस का सपना जुपिटर का सपना ही रह गया, कल देखते हैं। तो ये सीन देखो भाई साहब, क्या बात है यार, क्या बात है। हमें गर्व होता है भैया कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ से एयरपोर्ट महज 100 मीटर की दूरी पर है। शाम को छत पे जाकर के खड़े हो जाते हैं ना तो इतने प्लेन उतरते हैं, मज़ा आता है देख करके। और जब हम छोटे छोटे थे ना तो ये जब आते थे तो मेरी दादी जब आती थी हमारे पास तो कहती थी कि बेटा ये चील गाड़ी है ना। मतलब चील गाड़ी देखा जाए तो एक लोकल वर्ड है एरोप्लेन का, तो वो चील गाड़ी कही जाती थी। और जहाँ हम अभी रहते हैं ना उसके नज़दीक में कुछ समय पहले भैया होटल भी बना था, होटल रेस्टोरेंट, जिसका नाम रखा गया चील गाड़ी रेस्टोरेंट। सामने भैया सूरज जी छिप गए बादल के पीछे, और बादल का मुंह है ना क्या लग रहा है भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब ड्रैगन हो ना उसका मुंह खुला हो। दिख रहा है आपको ऐसे। एक बादल की अहमियत तुम क्या समझो सुरेश बाबू।
सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए ना तो उसको भूला नहीं कहते हैं, लेकिन अगर शाम का भटका शाम को ही वापस आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे भाई, है ना। धूप हो रही थी अल्टीमेट, ये अपन गए थे जुपिटर को लेकर के सर्विस करवाने, लेकिन सर्विस हुई नहीं क्योंकि दुकान थी बंद। तो घर आ गए अभी बन रहा है भैया खाना खाएंगे या बाद में खा लेंगे, इतनी भूख नहीं है आज। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो और अपने काम पे लग जाओ, है ना। जब तक काम को पूरा नहीं करो ना तब तक हार मत मानो। तो भैया वही कल था भैया, 44 डिग्री टेम्परेचर हो गया था 42 से होते होते, और आज भी वही हाल है। आज भी तकरीबन 43 अराउंड है। समय हो रहा है शाम के 6:10। तो आज करते हैं भैया क्या, अपनी जुपिटर की सर्विस, है ना। जो काम कल बाकी रह गया था ना उसको आज पूरा करेंगे। तो फटाफट चलते हैं अभी और मिलते हैं गोप्रो पे। तो दोस्तों फिर से एक शाम की शुरुआत हो चुकी है और पांडू यहाँ खेल रहा है और मैं जा रहा हूँ भैया अपनी जुपिटर की सर्विस करवाने। बाकी भैया जुपिटर की सर्विस कराना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। चलने में तो ठीक है, चलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके जो ब्रेक है ना ये बिल्कुल ख़त्म है भैया। आज से ठीक 25 घंटे पहले भैया मैं यहीं आया था और खाली हाथ लौटा था। इतनी लू के बीच आकर के अपन आए थे भैया कि अपन जुपिटर को सर्विस करवा लेंगे, लेकिन दुकान बंद थी। और 25 घंटे के बाद दोबारा से अपन आ गए सोनू भाई की दुकान पे, है ना। सोनू भाई के बारे में आगे बात करेंगे। वैसे ये टीवीएस के स्पेशलिस्ट हैं, तो मैंने कहा भैया जुपिटर यहीं सर्विस करवा लेते हैं। भीड़ लग रही है अच्छी वाली। जुपिटर की हालत बहुत गंभीर है भैया। क्या हो रहा है जुपिटर को। आज लगता है भैया सर्विस है ना बहुत शानदार वाली होने वाली है। सूरज भाई इतनी बढ़िया सर्विस करेगा आज कि जुपिटर है ना 250 पे दौड़ेगी। एक तो मिट्टी भी इतनी हो रही है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है क्योंकि अभी घर के बाहर है ना रोड बनी थी तो भैया पूरी मिट्टी में हो गई थी। ये सुनील भाई के सर्टिफिकेट्स हैं जो इनको मिले हैं टीवीएस से। 1 2 3 4 5 सर्टिफिकेट, क्या बात है। एक गाड़ी और आ गई। राइड से आए हो क्या? राइड से आए हो क्या? सो दोस्तों जुपिटर की तो भैया परफेक्ट वाली सर्विस हो गई है। और जो इसके ब्रेक थे ना, ब्रेक बिल्कुल ख़त्म हो गए थे भाई, मतलब बिल्कुल ही ब्रेक नहीं लग रहे थे। जब उन्होंने व्हील खोल करके देखा इसका तो उन्होंने बताया भैया ब्रेक ख़त्म हो गए। 28,000 तकरीबन चल गई है तो ब्रेक तो ख़त्म होने ही थे। तो ब्रेक भी डलवाए, टोटल एस्टिमेट आया है 1100 रुपये का। अब चल रहे हैं भैया अपन बाल कटवाने। हाँ दूसरा काम यही है भैया, क्योंकि आज जो वार है ना वो है बुधवार और अपने को फिर समय मिलेगा नहीं भाई। दिन में भी गर्मी इतनी अच्छी वाली पड़ती है ना कि हालत ख़राब हो जाती है। तो सोचा कि क्यों ना बाल कटवा लिए जाए। और ब्रेक है ना अभी थोड़े कम ही लग रहे हैं। भाई ने ये बताया कि अभी 4-5 किलोमीटर थोड़े ब्रेक ऐसे लगेंगे क्योंकि नए ब्रेक शू डले हैं ना, इसलिए। तो अगर अपन यहाँ तक आए गए ना तो बाल कटवा ही लेते हैं, क्योंकि भैया दिन में अपने को टाइम मिलता नहीं है। और संडे है ना, संडे को क्या होता है ना, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम निकल ही जाता है। और संडे को जाते भी है ना बाल कटवाने, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि भैया नंबर ही नहीं आ पाता है। आप चाहे सुबह 4 बजे जाकर खड़े हो जाओ ना तो भी आपको है ना, मतलब सलून पे हमेशा भीड़ मिलने वाली है। क्या भाव? चलो इसमें निकालो बढ़िया सा, पर काट के बिल्कुल लाल होगा तो लूँगा। कितने किलो का निकाल? 2-3 किलो का। कल से भैया पता नहीं ये क्या सीन हो रहा है अपने साथ। कल अपन गए थे जुपिटर की सर्विस करवाने इतनी गर्मी में भाई साहब, लेकिन दुकान बंद मिली। कोई बात नहीं,
वापस आ गए। आज वापस गए तो आज अपने को दुकान तो खुली मिल गई क्योंकि मैं कॉल करके चला गया था, लेकिन अपन ने सोचा कि भैया जब यहाँ तक आए हैं ना तो बाल भी कटवा ली जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ सलून है, एक अच्छा सलून है, अच्छे बाल काटता है भाई। तो वहाँ गया तो दुकान बंद। बताओ यार क्या हो रहा है, 8 बजे दुकान बंद हो रही है जयपुर में, वो भी इतनी गर्मी में। तो अब अपन ने ले लिया है यहाँ से तरबूज, क्योंकि ये वाला जो धारी वाला तरबूज है ना, ये साला मिल नहीं रहा है कहीं पे। मंडी में जाओ, ठेलों पे देखो, कहीं भी देखो, वो एक जो डार्क ग्रीन कलर का आता है गोल वाला तरबूज वही मिलता है। ये जो लाइनिंग वाला स्ट्रिप्स वाला आता है ना, ये मिलता ही नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से नज़र में आया तो इसको भैया अपन ने कैद कर लिया, मतलब कि चल तू घर और तुझे खाएंगे भैया। घर तो पहुंच गए भैया, तरबूज कटेगा और सब में बटेगा। पांडुरंगा ओपन द डोर, पांडुरंगा ओपन द डोर, क्लोज द डोर। हाँ जी, आखिरकार मिल ही गए। जैसे ज़िंदा रहने के लिए एक मुलाकात ज़रूरी है ना, वैसे भैया खाना खाने के बाद में वॉक भी ज़रूरी है। तो भैया खाना वगैरह हो गया था तो वॉक पे आए हैं तीनों, और वॉक चल रही है बहुत अच्छी वाली। जुपिटर की सर्विस अच्छी हो गई है, अभी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी।